और इसके बाद भगवान ने महाराज उस समय में उनके जब भौमास उनके महल में प्रवेश किया, उनकी संपत्तियों से जो उन्हें अचल संपत्ति से भरपूर जो महल था, महल में प्रवेश किया और वहां जाकर देखा भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं के 16,000 राजकुमारियों को ला करके बंदी बना के रखा था। ये बात तो भागवत में जो बात आती है वहां 16,000 की बात आती है श्लोक में, परंतु ये जब गर्ग संहिता में वर्णन आते हैं उसमें 16,100 की बात आती है। नहीं तो 16,108 रानियां कैसे होंगे? अगर 16,000 भौमासुर की बंदी में थे कन्याएं और उधर से 8 तो 16,008 हो जाएंगे ना, 16,108 फिर कैसे होंगे? तो सत्यता दृष्टिकोण से देखा जाए तो 16,000 भागवत में वर्णन है, 16,000 कल्पांतर की बात होती है, तो उसमें गर्ग संहिता में शायद 16,100 है। डोंगरी जी महाराज इसका प्रतिपादन करते हैं। तो उन्होंने 16,000 जो 100 रानियां जो कन्याएं हैं और उनको कौन लेगा, कौन स्वीकार करेगा? भगवान के ऐसे माधुर्य रूप को देख करके उन्होंने पति रूप में ही मन मन से वर्ण कर लिया था। और ठाकुर जी ने 16,100 की साथ में विधिवत उन्होंने महाराज 16,100 महल बनाया, उनको रखने को स्थान दिया और उन्होंने 16,100 के साथ में विवाह किया। लोग कहते ना, अरे ठाकुर जी ने 16,108, तो 16,108 कोई सुख भोग के लिए नहीं रखा। जिन जिन साथियों साथ में विवाह किया, किसी कारणवश विवाह किया, जिन्होंने चाह रहे थे उनके साथ में विवाह किया, बलात्कार नहीं किया, किसको हड़पा नहीं। ये कथा को विस्तार से सुनाने का तात्पर्य क्या है? हमारे मन में एक बात बैठी है, लोग बोलचाल में कहते अरे ठाकुर जी ने तो 16,108 पत्नी रखा करता है, तो फिर ठाकुर जी ने इस कन्याओं का मन को रखने के लिए फिर उनके साथ में विवाह किया।